हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रमाकांत साहू, श्री दीक्षित शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी। हम आपके सामने आज कुछ न्यूमेरिकल्स लाए हैं। जो देखिए, सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स ये लिखे हैं 4-5 और एक ये न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होती है ये देखिए ज़रा। सबसे पहले जो x के डाटा दिए गए, y के डाटा दिए गए, ये हम लिख लेंगे। y इक्वल टू एफ होता है। x की वैल्यू 0, 5, 10, 15, 20, 25। इधर लिख लीजिएगा 7, हाँ, 20। देखिए डेल एफ एक्स क्या करते हो, ये देखो जो स्टेप साइज है यहाँ पर वो 5 है। क्या है? 5 है। तो ये f0 की वैल्यू और ये 0+5 की वैल्यू है, मतलब f+h की। तो इसमें इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? ऐसे लिख लेंगे 4। फिर इसमें इसको माइनस करें, कितना आएगा? 3। फिर इसके माइनस में करें, कितना आएगा? 4। फिर इसको इसमें माइनस 6। फिर इसको इसमें माइनस करेंगे 1। डेल स्क्वायर एफ एक्स को इसमें इसको माइनस कर लेंगे, -1, 1, 2, -5। डेल क्यूब एफ एक्स, इसमें इसको माइनस करेंगे 2, इसको इसमें माइनस करेंगे 1, इसको इसमें माइनस करेंगे -7। फिर डेल की पावर 4 एफ एक्स, इसको इसमें माइनस करेंगे -1, इसको इसमें माइनस करेंगे -8। फिर डेल की पावर 5 एफ एक्स, इसको इसमें माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? -7। तो ये टेबल आपको समझ में आ गई, कुछ नहीं करना है। ये डेल एफ एक्स है, डेल स्क्वायर एफ एक्स है। आप नीचे वाले में ऊपर वाले को माइनस करते चले जाइएगा इस तरीके से। जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करेंगे तो इस तरीके से डेल बनाएंगे और ये इन वैल्यू को कंसीडर्स करेंगे ऊपर से सारे। जब बैकवर्ड की डिफरेंस की टेबल आएगी तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा अगले में, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हो गई। अब हमें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में करना कुछ नहीं है, करना सब यही है। इसके बाद में जो केवल आपको चिन्ह बदल देना है। क्या बदल देना है? चिन्ह बदल देना। देखिए, डेल स्क्वायर, बैकवर्ड डेल क्यूब, बैकवर्ड डेल की पावर 5, बैकवर्ड डेल की पावर 4, 5, ये वाले कंसीडर किए जाएंगे। इस वाले में इधर वाले कंसीडर किए जाते हैं, इधर इसमें कंसीडर किए जाएंगे। ठीक। डेल बैकवर्ड डेल एफ एक्स प्लस एच की बात आएगी तो इधर से बात करेंगे, फॉरवर्ड की बात आएगी तो इधर से बात करेंगे। चेंज कुछ भी नहीं है। ठीक। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, इनके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए ना टेबल बनाना? चलिए अब हम कुछ बातें बताते हैं आपको। ये जो सवाल लिखे गए हैं इनको अभी हम कायदे से लिखेंगे। चलिए पहले हम एक सवाल आपको बता देते हैं। ये लिखा है पहला, ये पहला था, 2 नंबर सवाल है। गिवन, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, हम सीरीज क्वेश्चन है ये। 3u0 = 3, u1 = 12, u2 = u3 = 200, u4 = 100, u5 = 8 और डेल की पावर 5u0। फाइंड, देन फाइंड डेल की पावर 5u0। इसकी वैल्यू निकालना है, डेल की पावर 5u0 की। तो देखिए कैसे निकालेंगे। डेल को लिख लेंगे e-1। हाँ, मैंने आपको एक थोड़ा सा नॉर्मल सी बात समझ लीजिएगा। जैसे ये डेल एफ एक्स क्या होता है? डेल एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये क्या होता है? ई एफ एक्स। और ये क्या है? एफ एक्स। e-1 कॉमन ले लेंगे, ये एफ एक्स हट जाएगा। डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? e-1।
इस रिज़ल्ट को थोड़ा बहुत उपयोगी है, इसे बार बार अभी बहुत सारे कल हम बताएंगे, इसी के बारे में बताएंगे, इन्हीं प्रॉपर्टियों के बारे में बताएंगे कि डेल रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड डेल, फॉरवर्ड डेल एंड शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशन बिटवीन और जितने भी ऑपरेटर्स मैंने बताया, सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर, एवरेज मीन ऑपरेटर, और इनके बीच में जो कुछ भी है सब बताएंगे। अभी फिलहाल इसकी उपयोगिता है, ये कहाँ से आया है आपके सामने कर दिया। हमें ई की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या कर लेंगे, 1 प्लस डेल कर लेंगे। ठीक, तो लिख लिया। अब ये याद रखिएगा भाई, डेल इज इक्वल टू क्या मिला, डेल इज इक्वल टू E-1, ये न्यूमेरिकल से लिखा हुआ था। तो e की पावर -5 U0 हो गया। अब देखिए e की पावर 5 -1 U0 है, इसको हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपैंड करेंगे। क्या होगा, e की पावर 5 माइनस 5C1 का मान 5, e की पावर 4 प्लस 5C2 का मान 10। आप ऐसे देख सकते हो, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये कट गया, 5 को भी 10 आ गया, ई क्यूब माइनस। देखिए एक ये जो जैसे 5 लिखा है, तो आप नॉर्मल से मान के चलिए कि इसमें 6 होंगे, जो टर्म्स कितने होंगे, n+1 होते हैं, तो 6 पद होंगे। अब देखिए ये 3 है ना, शुरू से 3 जो कोएफिशिएंट आएंगे, जैसे 1, 5, 10, तो अगले में 10, 5, 1 इस तरीके से आएंगे। वैसे भी आप देख सकते हो क्या आएगा, 5C3 आएगा, जो 5C2 का मान होता है वही 5C3 का मान होता है। NCR बराबर NC n-R, क्लियर। तो यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा, e की पावर e स्क्वायर प्लस 5 e की पावर e और -1, ये क्या हो गया, U0 e की पावर 5 क्या हो जाएगा, ऐसे मान लो लिखा है e की पावर 5 y0 लिखा था, तो क्या लिखते थे, ये जुड़ जाते थे, y 5 हो जाता था, यहाँ क्या हो जाएगा, U5 -5 U4 प्लस 10 U3 -10 U2 प्लस 5 U1 माइनस U0। अब आपको तो कुछ नहीं करना, आपको सारी वैल्यू उठा के रख देना है। आप वैल्यू करोगे, U5 की वैल्यू क्या है, U5 8 है, -5 इंटू U4 कितना है, 100 है, 10 इंटू U3 कितना है, U3 200 है, -10 इंटू U2 क्या है, 81 है, प्लस 5 इंटू U1 क्या है, 12 है, माइनस U0 क्या है, 3 है। जो भी वैल्यू आ जाए आप निकाल लीजिएगा। ठीक, फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इसमें कैलकुलेटर अप्लाई होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम में भी। ठीक, बिना कैलकुलेटर के ये न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं आएगी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स में जो डाटा लिए जाते हैं बहुत बड़े बड़े लिए जाते हैं। तो ये देखिए क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, आप कर लीजिएगा। उसका आंसर हम लिखे दे रहे हैं, इसका आंसर आएगा, क्या निकालना है, चलो गुणा कर लीजिएगा, इसका आंसर हमने नोट नहीं किया है। ठीक, हटा दें। अगला न्यूमेरिकल से देखिए, अगला न्यूमेरिकल्स ये 3 नंबर है। U0 इज इक्वल टू, इसमें दिया गया गिवन U0 इज इक्वल टू 1, U1 इज इक्वल टू 11, U2 इज इक्वल टू 21, U3 इज इक्वल टू 28, U4 इज इक्वल टू 29। डेल की पावर 4 U0 निकालना है, इसे हम E-1 की पावर 4 U0 कर लेंगे, e की पावर 4 -4 e क्यूब प्लस 4, हाँ 4C1 4C2 का मान 6 e स्क्वायर -4 e प्लस 1 U0।
देखिए जो कॉफिशिएंट यहाँ तक आएंगे यहाँ से बैक होने लगते हैं, इसका कॉफिशिएंट इसका कॉफिशिएंट, इधर से जो दूसरे टर्म का कॉफिशिएंट होगा इधर से दूसरे कॉफिशिएंट समान होगा, इधर से तीसरा सेम होते हैं। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। इसको इससे करोगे U4 आ जाएगा, इसको इससे करोगे -4, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। U4 -4 U3 +6 U2 -4 U1 U0 सबकी वैल्यू रख दीजिएगा। U4 की वैल्यू 29 -4 इंटू 28 + 6 इंटू 21 -4 इंटू 11 + 1 जो भी आ जाए, ठीक। शायद 0 आता है इसका आंसर, अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो अब हाँ स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर एक बहुत अच्छी सी बात बताते हैं। कर लिया? अब आप देखिए ये जो लिखा हुआ है, मैंने बताया कि इसका और इसका कॉफिशिएंट बराबर होता है, तो इसी बात को लेकर के ये न्यूमेरिकल्स बना है। ये न्यूमेरिकल्स आपको दिख रहा है, मैं इधर से देखूं, चलो दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, हम यहाँ पर पुनः लिखे देते हैं, ठीक। गिवन U0 + U8 1.9243, U1 + U7 1.9590, U2 + U6 823, U3 + U5 1.9956 और फाइंड U4। आपको इतना दिया गया है और क्या निकालना है? U4 निकालना है। देखिए सॉल्यूशन, देयर आर यहाँ पर 6 वैल्यूज आर गिवन, देयरफॉर del की पावर 6 U0 = 0। del की पावर 6 को ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसका एक्सपेंड करिए, e की पावर 6 - 6C1 e की पावर 5 प्लस 6 × 5 = 30 15 e की पावर 4, ये 6C2 की वैल्यू है, ये 6C1 की वैल्यू है, -6C3 आएगा 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 20 E³ प्लस, अब इधर से देखिए इसे 6 है तो 7 पद होंगे, तो 7 में क्या होगा, बीच वाला ये हो गया। अब इधर 15 आगे आप 1 2 6C1 6C2 6C3 6C4, 6C4 की वैल्यू वही होती है जो 6C2 की होती है, तो वो ये लिखी गई है। आप निकाल लीजिएगा, आपको डाउट हो तो। E² माइनस अगला क्या आएगा, 6 आएगा, E + 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, U0 = 0। अब देखिए इसको इससे सेट करिए, क्या आएगा, U6 - 6 U5 15 U4 20 U3 15 U2 6 U1 + 6 = 0। ध्यान से देखो, इसको इसके मिलाना है, U0 + U6 यही बनाया है, देखो U8 है, सॉरी हम तो U की पावर, सॉरी थोड़ा
U8 वाला लिखे हैं पूरा। अब जब U8 का है तो छोड़ो, फिर तो मिस्टेक हो गई। देखिए 8 दी गए ना, 8, तो U की पावर 8 0 होगा। क्या होगा? U की पावर 8 0 होगा। अब जब U की पावर 8 0 होगा तो क्या होगा? e-1 की पावर 8 U0 इज इक्वल टू 0, e की पावर 8 -1 -8 e की पावर 7, फिर क्या आएगा? 8c2 28 e की पावर 6। ध्यान से देखिए 8c2 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 n-r, तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 चौक 28 28। फिर इसके बाद 8c3, देखिए 8c3 कैसे करेंगे? 8 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बटे 8c3 फैक्टोरियल c3 इंटू फैक्टोरियल 5, ये कट गया, फैक्टोरियल 6 ये कटे 56 आ गया। 1 2 3 4 e की पावर 5। अल्टरनेटिव निगेटिव पॉजिटिव चलेंगे। अब क्या आएगा? 8c1 8c2 8c3 8c4 ये आएगा। ये कट जाएगा और ये क्या होगा? 4 8 3 2, तो 6 से ये 6 कट जाएगा, 4 से 2 आ जाएगा, तो 7 बना 35 दूना 70 e4, ठीक है ना? ये 2 से 2 हो गया, 35 दूना 70, ठीक। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये सीधे उधर उल्टा चलने लगेंगे। क्या आएगा? माइनस का 56 e क्यूब, फिर 28 e स्क्वायर, फिर -8 e +1 U0 इज इक्वल टू 0। तो मिलाइए क्या आएगा? U8 -8 U7 + 28 U6 -56 U5 70 U4 -56 U3 28 U2 -8, अच्छा चलो इधर तो लिखा है, -8 U1 + U0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सिस्टम से लिख रहे हैं इनको। पहला और दिया है ना आपको U0 + U8, वैसे लिख लिया, फिर -8 7 और U1, दोनों में 28 होगा। इसी बात को लेकर के सवाल बने हैं। U4 6 वाला कहाँ गया? U2 U6, फिर U5 U3 + U5 + 70 U4 इज इक्वल टू 0। सबकी वैल्यू रख दीजिएगा। इसकी वैल्यू क्या है? 1.9243 -8 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.9590 + 28 इंटू U2 + U6 की वैल्यू क्या होगी? 1.9827 -56 इंटू U3 + U5 की वैल्यू क्या होगी? 1.9956 + 70 इंटू U4 इज इक्वल टू 0। देखिए इतने भाग को हल करोगे +70 U4 = 0, तो जो कुछ भी आएगा तो U4 की वैल्यू आ जाएगी। बोलो U4 की, ये आंसर आएगा आपका, लिख दें हम
आप निकाल लीजिएगा। हाँ, अगला न्यूमेरिकल से देखिए। हाँ, अगला न्यूमेरिकल देखिए, लिखा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज हुज सेकेंड एट सबसीक्वेंट टर्म्स आर 8 3 0 -1। देखिए इसका फर्स्ट टर्म निकालना है और ये दूसरे तीसरे से दिए गए हैं। तो देखिए f(x) ये फर्स्ट टर्म नहीं है, f1 निकालना है। तो x = 1 की वैल्यू, तो हमने पहले 3 4 ये दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां ऐसे दिए गए हैं, ये निकाल लिया। इसके ये वैल्यू f(x) की दी गई है 8 3 0 -1 0। अब हम इनका डेल f(x) निकालते हैं। डेल f(x) निकालोगे कितना आएगा -5। इसमें इसको करोगे क्या आएगा -3। इसमें इसको करोगे कितना आएगा -1। इसमें इसको करोगे 1 आएगा। डेल स्क्वायर f(x) जब निकालोगे कितना आएगा -2 2। ये कितना आएगा 2। डेल क्यूब f(x) निकालोगे, ये +2 आएगा, सॉरी। अब डेल क्यूब f(x) निकालने के जब 0 आते हैं यहीं से छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि आगे क्या आना है 0 0 आना है। तो यहाँ से हम देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर h की वैल्यू क्या है 1 है। तो हियर h = 1। तो हमें f1 की वैल्यू निकालनी है, 2 से दिया गया है। तो बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? चूँकि जैसे ये y2 समझो इसको e⁻−1, तो ये y1 हुआ कि नहीं? f1 का मान क्या होता है y1 होता है। अब e⁻−1 को हम अभी e की वैल्यू देखो, e = 1 + डेल था अभी हमने कहा था, नोट कर लो, डेल = e−1। तो यहाँ पर हम 1 + डेल की वैल्यू लिखे दे रहे हैं f2। चलो इधर लिख लें, या तो इसका हम प्रसार करेंगे। इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा 1 - डेल + डेल स्क्वायर माइनस डेल क्यूब। कहाँ तक है? स्क्वायर तक है, क्यूब से आगे 0 है तो लिखो चाहे ना लिखो। 1 ये क्या हो जाएगा डेल 1, इसके बाद मल्टीप्लाई कराइए f2 माइनस डेल f2 प्लस डेल स्क्वायर f2 माइनस डेल क्यूब f3। f2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस डेल f2 की वैल्यू क्या है -8 -5 है, प्लस डेल स्क्वायर f2 की वैल्यू 2। इधर सब 0 आने लगेंगे। ये कितना हो गया 15 हो गया। f1 की वैल्यू क्या आ गई 15 हो गई। तो डिफरेंस टेबल से, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से आप ये सीख गए निकालना। बोलो। हम ये बताना चाहते थे कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आ जाए, इसके बाद थोड़े बारे न्यूमेरिकल्स बताने के बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो इसका जितना पार्ट्स है उसके बारे में हम कल बात करेंगे।